अब जानते हैं गैलेक्सी का निर्माण कैसे होता है। मैं आपको बता दूं कि गैलेक्सी का निर्माण ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय प्रक्रियाओं में से एक है। गैलेक्सी के निर्माण को समझने के लिए आपको बिग बैंग सिद्धांत को समझना होगा। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत एक अत्यंत घने और गर्म बिंदु से हुई थी। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड का तेजी से विस्तार हुआ और पदार्थ और ऊर्जा के छोटे छोटे टुकड़े बनने लगे। ये टुकड़े गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे के पास आने लगे और धीरे धीरे गैस और धूल के बादल बन गए। अंधेरे पदार्थ की भूमिका। वैज्ञानिकों का मानना है कि अंधेरे पदार्थ ने गैलेक्सी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंधेरे पदार्थ एक रहस्यमयी पदार्थ है जो प्रकाश को अवशोषित या उत्सर्जित नहीं करता है, लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अंधेरे पदार्थ ने गैस और धूल के बादलों को एक साथ खींचने में मदद की और गैलेक्सी का निर्माण किया। तारों का जन्म गैस और धूल के बादलों के भीतर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पदार्थ का घनत्व बढ़ता गया। जब घनत्व एक निश्चित सीमा से अधिक हो गया तो पदार्थ के टुकड़े एक साथ आने लगे और तारे बनने लगे। गैलेक्सी का विकास। तारों के जन्म के बाद गैलेक्सी का विकास जारी रहा। तारे एक दूसरे के साथ गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे हुए थे और धीरे धीरे गैलेक्सी एक विशाल संरचना में विकसित हुई। मैं आपको बता दूं कि गैलेक्सी के विभिन्न प्रकार होते हैं। गैलेक्सी के आकार और संरचना के आधार पर उन्हें विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि सर्पिल गैलेक्सी। इन गैलेक्सियों में एक छपटा डिस्क होता है और एक उभरा हुआ केंद्र होता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एक सर्पिल गैलेक्सी है। दीर्घवृत्तीय गैलेक्सी। ये गैलेक्सी अंडाकार या गोलाकार होती हैं और इनमें बहुत कम गैस और धूल होती है। अनियमित गैलेक्सी। इन गैलेक्सियों का कोई निश्चित आकार नहीं होता है और ये आमतौर पर छोटी होती हैं। गैलेक्सी के निर्माण के बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। वैज्ञानिक लगातार नए उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करके गैलेक्सी का अध्ययन कर रहे हैं ताकि इनके रहस्यों से पर्दा उठा सकें। अगर आप भी ब्रह्मांड के रहस्य को विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारे फैक्ट्स माइंड पावर को फॉलो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हमारी बातें शिक्षा की सच्चाई और निष्ठा पर आधारित है।